ये दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने हमारी ये वीडियो देख ली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे चैनल पर आपको हर क्वेश्चन का ईयर बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है और कौन कौन से सन में पूछा गया है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ये मेरा कराई हुई जो स्पेशल सीरीज अगर आपने वो देख ली, तो आपको फिजिक्स में बोर्ड में धमाल मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं सभी सब्जेक्ट्स की स्पेशल सीरीज दूंगा, जिसमें हम आपको सभी विषयों के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वे छूट जाती हैं। इसलिए ऐसा ना करें, जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो पढ़ें जो बोर्ड में हर साल रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति भी सही बोल लेंगे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2013 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2022 में। ठीक है, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है या 18 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं दिया हुआ, तो वो ये ना सोचे कि 2022 में या 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। क्योंकि यूपी बोर्ड ये जो 7 सेट बनाता है हर साल, और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होने के। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अगर सातों सेट हो या अनसोल्ड पेपर हो, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है या नहीं है, क्योंकि आपको आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही सेट होगा, सातों सेट नहीं होने के 1 साल के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है? क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना हमें। ठीक है, करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास मान लिया हमने दो बिंदु आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ऐसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, इनसे कुछ दूरी पे एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, बिंदु पी है। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2l है। ठीक है, दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, और जब ये 2l है और इन्हें जो बीच में से डिवाइड कर रहा, दो भागों में बांट रहा, वो क्या है, बिंदु O है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, जब ये यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की कितनी है, 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, l होगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, l होगी, क्योंकि ये आधी हो जाएगी। देखो l और l कितना होगा, 2l, तभी तो 2l रही होगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, और यहाँ से जो दूरी है O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, r। O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, r। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से P तक की दूरी कितनी है, r है, तो अगर हम टोटल की निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, r प्लस l। देखो कैसा कैसा होगी, देखो यहाँ से O से P तक की दूरी r है। ठीक है, और x O से और Q प्लस माइनस Q तक की दूरी कितनी है, l। तो अगर l हम इसमें ये जोड़ दें r में, तो क्या हो जाएगी, टोटल दूरी निकल जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से प्लस Q से P तक की निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, r माइनस l। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि देखो ये O से P तक की r है और इसमें एक्स्ट्रा कितनी है, l, l माइनस कर दो। ठीक, तो ये दूरी हमने निकाल ली। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस Q से P तक की दूरी, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, कि दूरी बराबर कितनी है, माइनस Q से P तक की दूरी r माइनस सॉरी r प्लस l, r प्लस l। ठीक है, r प्लस l, और प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है, r माइनस l। ठीक है, r माइनस l। ठीक है यहाँ तक। अब चलेंगे आगे, अब लिखेंगे हम माइनस, ऐसे लिखो, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के लिख लो पहले, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर
तीव्रता तीव्रता क्या होगी, ई वन बराबर हमारे पास होगा 1/4πε0, ठीक है, क्यू बटे आर माइनस। देखो अभी ये देखो हमारे पास प्लस क्यू के लिए कर रहे हैं हम, प्लस क्यू से ई तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, तो दूरी कितनी लेंगे हम, आर माइनस एल, ठीक है, ये प्लस क्यू लेंगे जब तो दूरी लेंगे आर माइनस एल, ये ध्यान रखना बस, आर माइनस एल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर की जगह यहाँ दूरी है आर माइनस एल, तो इसलिए जो दूरी दे रखी है उसी का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर कितना 1/4πε0 क्यू बटे दूरी कितनी लेंगे, इसमें माइनस की बात हो रही, माइनस से P तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होता है हमारे पास E1 माइनस E2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, E1 माइनस E2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, रखो मान E1 का और E2 का, तो रखेंगे मान, रखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना हमारे पास ये दिया हुआ 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या करना E2 का मान कितना है ये 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो कॉमन कौन सा आ रहा, ऊपर से क्यू, यहाँ से भी क्यू, नीचे से 4πε0, यहाँ से भी 4πε0, तो लिख देंगे E बराबर ऊपर से क्यू नीचे से 4πε0 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या बच गया अंदर देखेंगे, क्या बचेगा, ऊपर तो 1, नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह बीच में बटे यहाँ भी 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या हो गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ठीक है, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, क्या बचा एक आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस और क्यू सॉरी 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो आगे, ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4πε0, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो जब कुछ कटने वाला है नहीं इसमें, तो जो संख्या है वही सेम एलसीएम आ जाएगी, आर माइनस एल का स्क्वायर और क्या आ गया आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर आ गया। अब देखो एलसीएम का नियम क्या है, रूल जो रियल रूल है वो क्या है, इसे इससे भाग करेंगे हम एलसीएम से, ठीक है, भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये, तो इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब इससे ये कट गया, इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, जो बच गया क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, चलो ये आगे चलेंगे, ठीक है, तो ई बराबर अब क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4πε0 आर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला है इन दोनों का, ठीक है। अब इसमें इसे लगाओ प्लस वाले को, तो क्या होगा ए का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस बी यानी एल का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, ठीक है, ये तो हो गया, ये बीच में माइनस का चिन्ह है। अब इसमें लगाओ क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, यही तो होगा, आगे बात समझ में, और दिख नहीं रहा उधर,
इसे सही कर दूँ मैं, एक बार इधर लिख लेंगे। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक की। अब बटे बटे में तो ये चल ही रहा सारा क्या। अब इसे देखो एक बार को, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी ये देखो एक बार माइनस का एक बार प्लस का दोनों है। ठीक है, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख दें तो अगर हम ये सोचें कि इस पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा फिट हो जाएगा इन पर। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला फिट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर हमें इस पर स्क्वायर दे दें, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर। ठीक है, ये समझना बस, आगे बात समझना। अब जो है एल जो होता है वो क्या हो, बहुत छोटा होगा। एल जो है बहुत छोटा है किससे, आर से, क्योंकि आर बहुत बड़ा है। देखो ये देखो एल बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसे नगण्य मान लिया जाता है, तो एल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे आगे देखेंगे फटाफट, एल बराबर हो जाएगा 0। तो ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। रुक जाओ, इसे लाइन खींच दूँ, कन्फ्यूजन नहीं होने का, है ना। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ये माइनस का चिन्ह अंदर वाले चिन्ह बदल देगा, एल स्क्वायर, ये किसका है का हो जाएगा सॉरी, प्लस 2RL, ये माइनस का था ये प्लस का होगा। ठीक है, चिन्ह बदल गए। और नीचे क्या चल रहा देखेंगे, नीचे क्या चल रहा भाई, ये क्या हो गया, एल तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, आर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे सारा। ठीक है, अब मैं इसे ऊपर से मिटो दूँ, फिर जाकर सीधा साफ दिखेगा ये। ठीक, यहाँ से मिटो दूँ। ठीक है, चलो अब देखें, नीचे एक लाइन तो आ जाएगी, नीचे कर देंगे एक लाइन बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो ये माइनस का कट गया, ये प्लस माइनस का ये प्लस का कट गया, 2RL ही है, 2RL ही है, कितने RL हो गए 4RL बटे, देखो ये तो 0 हो गया। अब गुणा किसकी होगी, इसकी इसमें, 2 दूनी 4, तो R की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब ये 1 लगा लो, इसे क्यू को इसके साथ ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा है, एक तो क्यू आ गया इधर इसके साथ, और 4 चलो अभी लिख लो 4RL बटे आर की पावर 4 को क्या लिख सकें हम, आर की पावर 3 गुणा आर। ठीक है, एक आर से ये आर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। ठीक है, क्यू 4L बटे आर की पावर 3। ठीक है, अब इसे क्या लिख देंगे हम, ये जो है 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे लिख दिया क्यू 2L 12, और ये 2 लिख दिया बाहर। ठीक है, बटे आर की पावर 3, क्योंकि ये जो है Q2L ये काहे के बराबर होता है पी की, तो ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी, और ये 2 लगाओगे तो 2P बटे आर की पावर 3। यही होगा इसका आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखेंगे सन 2014, 2017, 2020 और 2024 में आया आपकी बात। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने, अगर आपके पास 7 सेट नहीं है तो ये ना कहें कि 2024 में नहीं आया, अगर आपके पास 2024 का कोई एक पेपर है। ठीक है, क्योंकि 7 सेट बने, हर जिले में अलग पेपर आवे लगभग। ठीक है, तो चलिए
इसमें भी ये माइनस के प्लस के u बिंदु आवेश हैं दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी l है, ये भी l, ये r है, ये p है बिंदु, ये E1 कोस थीटा है, ये E है, ये E2 कोस थीटा है। ठीक है, मैं ना अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्या है, पहले इसकी वो निकाल लो, करण क्या है इसका, P और A, P और A है करण, P और A। ठीक है, करण का स्क्वायर बराबर कहे का, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो हो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी ए स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब ये है आर का, आर यानी आर का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है, आधार ये है। ठीक है, यानी एल का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ये और ये दोनों है तो एक ही। ठीक है, तो अब पी ए स्क्वायर बराबर है तो ये है, और पी ए बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आ गया इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सही है। अब चलेंगे आगे। ठीक है, अब हमारे पास ये पी ए का मान निकल गया, यानी ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, अब की बार दूरी कितनी है दोनों की, ये और ये, दोनों की दूरी यही है, तो क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्क्वायर का क्या होगा, इनका रूट का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसका स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा इसका। ठीक है, रूट तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे रूट, रूट तो हट गया, बस ये क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रूट है और इसका रूट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट को हटा देगा। अब आ जाओ हम किस पे, माइनस क्यू के, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो इतनी है का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब चलो इसका भी हट जाएगा, तो E2 बराबर क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास परिणामी तीव्रता बी बराबर होती है, सॉरी ई बराबर होती है क्या, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है, अब ये E1 और E2 का मान यहाँ रखते हैं, E1 का मान रखेंगे ई बराबर, E1 का मान कितना हमारे पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा है, इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, फिर E2 का मान कितना है, ये है, ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या है, कोस थीटा। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम, देखो कॉमन, देखो वैसे तो सारा कॉमन है। ठीक है, लेकिन सारा थोड़ा लिया जाएगा कॉमन, क्या लेंगे, एक तो क्यू ले लो या सारा ले लो, बस कोस को छोड़ के, कोस थीटा को। ठीक है, तो ई बराबर हो गया हमारे पास, ऊपर से कॉमन आ गया, ऊपर से क्या है सका सही लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एक कोस थीटा, ये तो है ही इसके साथ कोस थीटा। ठीक है, और प्लस ये कोस थीटा, क्योंकि दोनों में तो एक तो कॉमन आ गया, ये चीज कॉमन आ गई ना पूरी, ये भी इसमें से भी, ये भी, तो ये चीज कॉमन आ गई, तो ये तो लिख लिया हमने यहाँ, एक कोस थीटा बचा और प्लस कोस थीटा बचा, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ।
चलो अब ये मिटो देता हूँ मैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, ये देखेंगे ई बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी इसमें, थ्योरी लिखोगे तो ज़्यादा चक्कर में पड़ जाओगे, बेकार में रटनी पड़ेगी, कुछ फायदा नहीं होने का, ठीक है। कभी बुक की नकल मार लो, Q/r² प्लस L², ठीक है। अब देखो कोस थीटा, एक कोस थीटा, एक कोस थीटा, ये कितने कोस थीटा हो गए, 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L², ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखते हैं हम जो कोस थीटा बराबर होता है, इसे नोट कर लेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। बड़ा होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है चित्र में देखेंगे L, ठीक है, वो है ना ऐसा बड़ा हुआ, और कर्ण कितना निकाला हमने, ये जो ऊपर का हो ये बटे कर्ण, यानी √r² प्लस L²। तो ये जो मान है ये हम यहाँ रखेंगे किसकी जगह, कोस थीटा की जगह, ठीक है, कोस थीटा की जगह रख देंगे। तो चलो क्या 2 कोस थीटा की जगह एक तो L रखेंगे ऊपर, नीचे √r² प्लस L², ठीक है, रख दिया। अब देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे फटाफट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, एक तो 12 है, 12 भी इसके साथ ले लो, और Q है, Q तो है ही, ठीक है, Q और 12 ऊपर ही, यही तो है, नीचे ही है, देखो ये देखो r² प्लस L², r² प्लस L² है, r² प्लस L², ठीक है। और अगर इसका रूट हटा दें हम तो पावर कितनी बढ़ जाएंगी इसकी भी, बताओ, r² प्लस L² की पावर 1/2, जब रूट हटाते हैं तो पावर बढ़ जाती है 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या पावर है, ये तो 1 1 है, एक मान लेंगे इसे, तो जब इसके पास पावर नहीं है, एक बार तो लिखा हुआ है, तो 1 और 1/2, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, बताऊंगा कैसे जोड़ेंगे, देखेंगे। 1 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अरे ये Q और 12 ये काहे के बराबर होता है, पिछले में बताया P के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला है ये, ठीक है, P के, क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q12, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखना P बराबर, ठीक है, P बटे, अब ये पावर होगी 1 और ये होगी 1/2, तो ऐसे जोड़ेंगे, r² प्लस L² की पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलो आगे, तो E बराबर 1/2 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे r² प्लस L² की पावर, अब देखो एलसीएम कितना आ गया नीचे 2, ठीक है, पावर में है इसके 1 2 और 1 3, 3 हो गया ऊपर, तो पावर कितनी बढ़ गई, r² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है, अगली बात समझ में, 2 और 3/2, कुछ छूट गया दिखे, 1/2 1 प्लस 3, 2 एकम 2 और 3/2, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक करो, फिर आगे बताऊंगा फटाफट, चलेंगे आगे फटाफट। ई बराबर, अब हम हमारे पास जो है चित्र में देखेंगे, जो L है वो क्या है, वो छोटा है किससे, R से, तो इसलिए उसे नगण्य मान लिया जाए, तो क्या लिख देंगे L बराबर 0, ठीक है, L बराबर 0, जब L बराबर 0 हो जाएगा इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी L की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे r², किसकी पावर, r² की पावर 3/2, और घाते जुड़े गुणा हो रही, मान लिया कैसे होगी, r² गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, पावर कितनी बच जाएंगी r की, क्या लिखेंगे इस r की पावर 3, ठीक है, इस तरह, अगली बात समझ में। चलो अब क्या लिख देंगे, लिख दो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे r की पावर 3, यही हमें सिद्ध करना था, यही इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
तो दोस्तों आज का एक पार्ट ये यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।